आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाला है स्विगी पावर बीआई डैशबोर्ड। और जिसमें कि हम लोग देखिए, आप लोग ये डैशबोर्ड देख के पता चल रहा होगा, ये आज हम लोग जो बनाने हैं यूजर परफॉर्मेंस का बनाने वाला है। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट 1 में हम लोगों ने बनाया था ओवरव्यू वाला पूरा डैशबोर्ड, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाके ये वाला पूरा पूरा डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसको ट्यूटोरियल अपने यूट्यूब वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग वहां से जाके सिंपली उसको देख सकते हैं, और मैं उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से भी जा सकते हैं। और आज हम लोग अभी ये डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जेंडर का लगा के रखा हुआ है फिल्टर, जैसे कि अगर अभी फीमेल का डेटा दिख रहा है बाई डिफॉल्ट। अभी जैसे मेल पे क्लिक करूंगा तो मेल के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं फीमेल पे क्लिक करूंगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यूजर काउंट्स देखेंगे, यहाँ पे हम लोग दिखा कर रखा होगा कि यूजर काउंट कितने हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे टॉप 10% कस्टमर दिखा कर रखा हुआ, उसके बाद करंट ईयर सेल दिखा कर रखा हुआ है, और प्रीवियस ईयर सेल दिखा कर रखा हुआ है, ठीक है। कि अभी जो साल चल रहा है उसमें कितना सेल आया है, और उसके बाद पिछले साल में, ठीक है। उसके बाद ये 4 केपीआई यहाँ पे हम लोग ने दिखा कर रखा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है ये कि यूजर्स बाय एज। देखिए इसमें क्या है कि अगर हम लोग देखें कि किस एज के कितने यूजर्स है, तो वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 23 के कितने यूजर्स है, इतने। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा जो 23 के एज वाले जो यूजर्स है, ठीक है। उसके बाद जो है 5.8 के वो है हमारे 24 एज के। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं कि यूजर्स के पूरे डिटेल्स, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो भी अलग अलग एज है उनके एज वाइज पूरे यूजर्स यहाँ पे। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लगा कर रखा हुआ स्लाइसर, जैसे कि यहाँ पे इस यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो इसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डेटा चेंज हो जाएगा, राइट। और मैं चाहूँ तो इसके अकॉर्डिंग उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली मैंने दिखा कर रखा हुआ है कि सेल दिखा कर रखा है मैरिटल स्टेटस वाइज, कि कितना सेल हुआ। उसके बाद जैसे कि मैरिटल स्टेटस में क्या हो जाएगा, एक तो सिंगल और एक मैरिड, ठीक है। तो वो यहाँ पे देख सकते हैं उसका, राइट। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन का दिखा कर रखा हुआ है कि कितने स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय, हाउस वाइफ, तो उनके अकॉर्डिंग पूरा कैसे सेल आया, तो वो यहाँ पे एनालिसिस देख सकते हैं। जैसे 14 मिलियन, यहाँ पे 9.8%। सबसे ज्यादा जो आया है किससे, 57.09%, वो है स्टूडेंट से, ठीक है। तो हम लोग सेल भी देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 17 और 20 से लेके डेटा है, तो वो हम लोग ने यहाँ पे ऊपर दिखा कर रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस डैशबोर्ड को अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग ये काम करते हैं कि हम लोग लास्ट वीडियो में ये पूरा का पूरा डिजाइन किया था, ठीक है, डैशबोर्ड। तो इसमें कुछ चीजें रह गई थी, ठीक है। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि उस चीज को भी पूरे अच्छे से कवर करा दीजिए। तो मैंने सोचा वो भी चीजें कवर करके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्लाइसर में ना हम लोग का जो ये बटन्स थे इसके अंदर, इसको बटन्स बोलते हैं, तो नए स्लाइसर में। तो इनके अंदर क्या था कि जैसे हम लोग क्लिक करते हैं ना, तो इसके कलर्स, ये बैकग्राउंड कलर जो है अलग थे, ठीक है। तो वो कौन से थे, मैं आप लोग को सिंपली आप लोग इसको क्या कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे चले जाइए फॉर्मेट योर विजुअल में। और उसके बाद आप लोग सिंपली आ जाइए यहाँ पे बटन्स वाले में, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो बटन्स होगा, और यहाँ पे डिफॉल्ट में आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं, जैसे डिफॉल्ट में यहाँ पे फिल में आ जाइए, ठीक है। यहाँ से डिफॉल्ट ही सेलेक्टेड है यहाँ से, ठीक है, स्टेट इसका। और उसके बाद नीचे आइए, और इसमें ना हम लोग दिखाना चाहते हैं ये वाला कलर, ठीक है। तो ये कलर या जो भी आप लोग को ठीक लगे कलर, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं ये वाला कलर रहने दूंगा, राइट। तो मेरे को ये ठीक लग रहा है कलर, तो और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऊपर आऊंगा, और उसके बाद यहाँ से डिफॉल्ट के जगह पे यहाँ पे सेलेक्टेड पे, अब सेलेक्टेड जैसे ही हो तो इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं, कौन सा कलर दिखाना चाह रहे हैं, तो हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, जस्ट इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। और जो हम लोग का कलर जो था, कलर कोड था हमारा, कौन सा कलर कोड था, ये वाला था, FC8019, ठीक है। तो ये वाला कलर जो था हम लोग सिंपली इसी कलर को यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा स्विगी वाला। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए, आप जैसे ही इस पे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए, तो अब ये बैकग्राउंड में ये वाला कलर आने लगेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर में भी हम लोग, ये ब्लैक है, इसको कर देते हैं आई थिंक वाइट, ठीक है। और वाइट में तो पता नहीं चल रहा है, दूसरा कलर ये वाला 10% वाला कर देते हैं, ठीक है। हाँ ये वाला, इससे पता चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग चाहें तो यहाँ पे ऊपर आ जाइए, ठीक है। और लेआउट के अंदर आप लोग यहाँ पे चाहे तो, ठीक है, इसको रहने देते हैं, अभी हम लोग ज्यादा इसको कस्टमाइजेशन नहीं करते हैं। और यहाँ पे शेप में भी आप लोग आके यहाँ पे शेप में आ जाइए, ठीक है। शेप में और एक चीज और बता दे रहा हूँ आप लोग को, और रेक्टेंगल यहाँ पे आप लोग चाहे तो राउंडेड रेक्टेंगल भी रख सकते हैं, ठीक है। आप लोग को जो ठीक लगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं यहाँ से। और आप लोग चाहे तो यहाँ से आप लोग स्निपेट टैब बोथ ये भी रख सकते हैं आप। ये तो बहुत ही गंदा लग रहा है, ये वाला ठीक लग रहा है, ठीक है, ये तो काफी हद तक सही लग रहा है।
ठीक है। तो आप लोग को जो ठीक लगा अपने अकॉर्डिंग इसको रख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा। उसके बाद जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा टॉप 5 पे, तो टॉप 5 का डेटा दिखने लगा है। ठीक है, और डिफॉल्ट पे रहने दूंगा मैं यहाँ पे। राइट। और उसके बाद में क्या करूंगा यहाँ पे सिंपली कि जो ये वाला है इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये बैकग्राउंड जो था इसका हम लोगों ने लगाया था। राइट। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली क्या कीजिए कि जस्ट स्टाइल में नहीं जाना है, जनरल में जाना है, और उसके बाद इफेक्ट्स में जाना है। और यहाँ से इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड को ऑन कर देंगे। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे और 90%। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे विजुअल बॉर्डर दे देंगे। ठीक है, और विजुअल बॉर्डर कौन सा दे देंगे हम लोग सिंपली, आई थिंक ये वाला विजुअल बॉर्डर देख लेते हैं कैसा लग रहा है, फिर उसके बाद देखेंगे कि चेंज करना होगा कर देंगे। ठीक है, कोई सुनिए, ये काफी डार्क सा लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो आई थिंक विजुअल बॉर्डर की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ से विजुअल बॉर्डर को क्लोज कर सकते हैं। राइट। तो अब देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है। राइट। तो कुछ इस टाइप से लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ना इसका बॉर्डर देकर रखा है इसका। ठीक है, ये जो शेप है ना हम लोगों ने लिया था इसका हम लोगों ने बॉर्डर देकर रखा हो। राइट। तो ये इतना हो जाएगा। और इतना करने के बाद और भी आप लोग इसके अंदर और अच्छे से आप लोग इसको जो भी कलर इसके जिसको आपको अच्छे नहीं लग रहा है, और भी इसके अंदर जो भी आप लोग को फॉर्मेटिंग करना हो, जो भी इसमें और भी चीजें करना हो, आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, जो ये ओवरव्यू वाला है ना इस पे राइट क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे हम डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे इसका जस्ट डुप्लीकेट आ जाएगा। राइट। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब लोग कुछ चीजें चेंज करेंगे इसके अंदर। अब देखिए हम लोग को चेंज करने के लिए यहाँ पे सिंपली कि जो ये वाला है ना यहाँ पे, तो एक दो तरीका है यहाँ पे, मैं आप लोग को बताता हूँ दोनों ऑप्शंस। एक तो मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड इसका चेंज कर दिया, एक इमेज लिया है। ठीक है, तो जो ये इमेज है ना, ताकि यहाँ पे सेलेक्टेड दिखे, और ये सब चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले वो तो बाद में चेंज करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ चीजें कर लेते हैं कि सबसे पहले ना जो यहाँ पे यूजर परफॉर्मेंस है, तो इसको सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सी, यहाँ से सिंपली डबल टैप कीजिए, ये सब सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इस वाले को ना डिलीट कर देंगे। ठीक है, हम लोग इस वाले को डिलीट कर देंगे, और यहाँ से जस्ट डिलीट पर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे जस्ट, और उसके बाद इसको डबल टैप करके यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, तो ये यूजर परफॉर्मेंस वाला ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट ओवरव्यू पे आएंगे, और ओवरव्यू पे इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, होम वाले पे, और उसके बाद यहाँ पे इसका एक्शन क्या कराना है। ठीक है, तो इस पे सेलेक्ट कर लीजिए इसको, और इसका एक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आई थिंक इसका एक्शन नहीं सेलेक्ट कराना, ओपन कराना है, इसका ये जब इस पे क्लिक हो तो ठीक है, तो इसका एक्शन पे आ जाइए, इसको सेकंड वाले को सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद इसके एक्शन में आने के बाद ये जो डेस्टिनेशन होगा ना वो चेंज हो गया होगा, तो इस पे सिंपली आप लोग क्लिक कीजिए और यूजर परफॉर्मेंस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यूजर परफॉर्मेंस वाले पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी डिलीट कर दिया ना पेज, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही अब इस पे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ में इस पे क्लिक करेंगे, तो देखिए इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। राइट, यूजर परफॉर्मेंस वाले पेज पे। तो इतना कर लेने के बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या करना है नेक्स्ट, कि हम लोग और इसके अंदर क्या क्या चीजें कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अब सबसे पहले एक दो चीजें करते हैं इसके अंदर। क्या करते हैं कि हम लोग ना ये सब जो है ना इन सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग सिंपली क्या कीजिए, इन सबको सेलेक्ट करके इन सबको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे अभी, कुछ और विजुअलाइजेशन दिखाने वाले हैं यहाँ से। तो सिंपली ये ऐसे नॉर्मल जो टेक्स्ट बॉक्स था डिलीट नहीं होता, तो इसको डिलीट करने के लिए सिंपली ये जो जैसे ही आप लोग सेलेक्ट करेंगे ना कोई सा भी, जैसे एवरेज प्राइस का सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे क्लिक करके और सिंपली रिमूव करके ऐसे रिमूव होगा। ठीक है, तो इन सबको आप लोग रिमूव कर लीजिए एक एक करके पूरे। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर वाली चीज को रहने देंगे हम लोग, और ऊपर वाली चीज को रहने देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक दो चीजें और इसके अंदर एड ऑन करेंगे। वो क्या करेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, अभी तो आप लोग इन सबको इतना सा रहने दीजिए, ये पूरा पार्ट इतना। ठीक है, और उसके बाद इन सबको डिलीट कर दीजिए, ये अपना स्लाइसर को भी, और उसके बाद इसको भी। राइट, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद ये वाले की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये वाले को भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे, और इसको भी डिलीट करके। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ सबको डिलीट कर देता हूँ, और आई थिंक सारे डिलीट भी हो गए। ठीक है, मैं सबको, आप लोग क्या कीजिए एक एक ना डिलीट करके, आप लोग सिंपली सबको सेलेक्ट करके, और आई थिंक इस पे राइट क्लिक करके इसको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है, ये आई थिंक एक एक करके ही डिलीट करना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं सब सेलेक्ट करके, शायद अगर हो जाए डिलीट तो अच्छी बात है, हम लोग को एक एक करके डिलीट नहीं करना पड़ेगा।
और डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए। हाँ, पूरा सेलेक्ट होके और डिलीट बटन पे क्लिक करने के बाद ये डिलीट हो जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग पूरे को सेलेक्ट करके और डिलीट पे भी क्लिक करेंगे तो ऐसे भी हो जा रहा है। ठीक है, तो जो अपना जो कीबोर्ड में होता है ना डिलीट बटन, वहां से। और सिंपली इसको भी डिलीट कर देंगे। और ये हमारे दो अब बचे हैं, इन सबको भी डिलीट कर देते हैं। और ये भी हो गया हमारा डिलीट। और लास्ट ये बचा है, ये भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, इतना तो हो गया। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली कि जो ये होम वाला है इसको हटा देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे इसको। और इंसर्ट में आ जाइए, और इंसर्ट में आने के बाद इमेज पे क्लिक कर दीजिए। इमेज पे क्लिक करने के बाद देखिए, मैंने तो ऑलरेडी एक दो चीजें बताता हूँ पहले आप लोग को। ये होम वाला जो है, ये वाला, इसको ले लेंगे होम वाले को। ठीक है, और इसको सिंपली यहाँ पे ले जाके सेट कर देंगे। राइट, तो मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। इसके लिए मुझे ऊपर से थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। और यहाँ पे ठीक है। हाँ, यहाँ पे बढ़िया लग रहा है इतना। आई थिंक इतना ठीक है। राइट, तो इतना हो गया होम वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक तो मैंने क्या किया ऑलरेडी आप लोग के लिए, इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। यहाँ से जैसे ही आप लोग एक काम करेंगे, इसको तो डिलीट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और चाहे आप लोग तो इमेज पे क्लिक करके आप लोग इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, और या तो इसको आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। सिंपली आप लोग चाहे तो यहाँ पे आप लोग लगा लीजिए, आप लोग को नहीं करना। नहीं तो एक तरीका और बताता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है कि आप लोग कंट्रोल जेड कर लीजिए, जो हम लोगों ने डिलीट किया है। ठीक है, तो सिंपली आप लोग कंट्रोल जेड करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग इसको यहाँ पे नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शेप्स में चले जाइए। शेप्स में जाने के बाद आप लोग सिंपली ये वाला जो बेसिक शेप्स है ओवल का, इसको ले लीजिए। ठीक है, और इसको छोटा कर दीजिए। ठीक है, तो इसको छोटा कर देते हैं, और छोटा। ठीक है, हाँ इतना ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाकेट को इसको सेट कर देंगे। ठीक है, और स्टाइल में आ जाएंगे, और स्टाइल में आने के बाद इसको फिल कौन सा कलर दे देंगे, ये वाला जो हमारा जो चल रहा है ना पहले से कलर, ये वाला दे देंगे। ठीक है, फिल कलर में। और उसके बाद इसका बॉर्डर जो है क्लोज कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा करना था। और उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे ले जाकर फिट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, तो इससे क्या हुआ कि अब यहाँ पे लग रहा है कि जैसे ही ये ओपन होगा तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लगा। अब देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे इसको ऊपर लेके गए ना तो वो दिखना बंद हो गया। ठीक है, तो देखिए बार बार ये इसलिए चला जा रहा है ना, इसमें क्या होता है, एक पावर बीआई में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या है कि अगर पहले से यहाँ पे इमेज ये लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे पहले से है, और उसके बाद हम लोग उस पे लेके जाएंगे ना इसको, तो ये नहीं जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर कहीं क्लिक करेंगे तो ये इसके जस्ट पीछे चला जाता है बैकग्राउंड में। ठीक है, ये सबसे बड़ा एक पावर बीआई का प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, तो देखिए इसके लिए यहाँ से सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं। राइट, और डिलीट करने के बाद इसको तो यहाँ पे जगह पे सेट कर देंगे। और उसके बाद फिर से अब हम लोग ना यहाँ से इमेज लेना पड़ेगा वो वाला। ठीक है, तो ये वाला इमेज था हम लोग का मनी थ्री का, इसको हम लोग को अब से लेके यहाँ पे इमेज, अब उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे अगर सेट करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा। राइट, और मैं इधर कहीं अब क्लिक करूँ तो अब देखिए ये सही दिखेगा। राइट, ये क्या है, पावर बीआई का बहुत बड़ा इशू है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि ये शेप ड्रॉ करने के बाद आप लोग को इमेज इंसर्ट करके यहाँ पे जब रखेंगे तब ये दिखेगा अच्छे से। ठीक है, ये इसमें पता नहीं अब क्या है, इसमें जो भी है इसका, बट ये एक बहुत बड़ा इसका इशू है। ठीक है, तो आई थिंक वो एज सुन एज पॉसिबल जो नए वर्जन आएंगे पावर बीआई के उसमें ये लोग ठीक कर देंगे। बट अभी तक तो ये क्या करता है कि जो पहले से आना था इसको ये पीछे लेके चला जाता है, या तो शायद इन्होंने कुछ इसका यूज केस, स्पेशल यूज केस के लिए इन्होंने ऐसा बनाया होगा। अब जो भी होगा, ठीक है, तो आप लोग कुछ इस टाइप से कर लेंगे तो ये हो जाएगा। राइट, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अब कि जो हमारा यहाँ पे अब हम लोग जो केपीआई यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग चार्ट। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने दिखाया था यहाँ पे ओवरव्यू में अगर आए हम लोग, तो ओवरव्यू में हम लोगों ने दिखाया था सेम चीज की, ऑर्डर्स काउंट, यूजर्स काउंट। तो अब हम लोग क्या दिखाएंगे यहाँ पे कि पहले दिखाएंगे यूजर काउंट। अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो ऑलरेडी यूजर्स काउंट है, तो फिर यूजर काउंट दिखाने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे यूजर काउंट जो है, ये कितने यूजर्स ने रजिस्टर करा है उनका ये डिटेल्स था। ठीक है, अब कितने यूजर्स ने ऑर्डर करे हैं, अब उनका चेक करना है कि कितने ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने, जैसे मान लीजिए कि 10,000 यूजर्स ने रजिस्टर कर लिया स्विगी ऐप में, यानी कि ऐप में लॉगिन कर लिया। ठीक है, और उसके बाद उसमें से सिर्फ 5,000 या 6,000 या 8,000 जो है यूजर्स ने सिर्फ ऑर्डर करे। तो ये जो ऑर्डर्स वाले जो यूजर्स हैं वो अलग होते हैं, और रजिस्टर वाले जो यूजर्स होते हैं वो अलग होते हैं।
क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने यूजर्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कराए वो सब यूजर्स ने ऑर्डर करें ही हो, ठीक है। तो ये एक होती है, हो भी सकता है, बट हम लोग मान के चलते हैं कि अगर नहीं हो तो उस केस को भी लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी ना हम लोग सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ पे, ऑल मेजर्स वाले पे, इस पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे न्यू मेजर पे चले जाइए। और हम लोग अपना यहाँ पे डेक्स फंक्शन लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो यूजर काउंट है, ठीक है, यूजर्स काउंट, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजर काउंट। तो सिंपली आप लोग यूजर काउंट इक्वल टू लिख दीजिए, यहाँ पे सिंपली, तो मैं लिख देता हूँ यूजर काउंट। और उसके बाद यहाँ पे यूजर काउंट क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सिंपली ऑर्डर्स लिख दीजिएगा, तो ये पहचान में आ जाएगा कि ये ऑर्डर्स वाला है, ठीक है। आप लोग ये ऑप्शनल है पूरा का पूरा, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। और उसके बाद इक्वल टू, मैंने ऑर्डर्स इसलिए लिखा कि कितने यूजर्स ने ऑर्डर करा है तो ये ऑर्डर्स आ जाए, बाकी और इसका ऐसा कोई नहीं है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट काउंट। तो हम लोग लिख अपना डेक्स फंक्शन यूज करेंगे और डिस्टिंक्ट काउंट वाला, और इसका क्लोजिंग भी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए डिस्टिंक्ट काउंट किसका डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे, यूजर यूजर आईडी का। अब लेकिन यूजर आईडी का इसमें लगाएंगे, लेकिन एक यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर्स वाले का यूजर आईडी यहाँ पे काउंट करेंगे। उसमें हम लोगों ने किसका किया था, यूजर, जो यूजर्स वाला टेबल है ना, यहाँ पे दो टेबल है, मैं आप लोग को अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो एक यूजर्स वाला टेबल है, तो इसके अंदर भी यूजर आईडी है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे करा था काउंट, यहाँ पे निकाला था ये यूजर आईडी, जो टोटल यूजर्स ये निकाला था हम लोगों ने, तो वो किसका निकाला था, ये यूजर आईडी के बेसिस पे। बट अभी हम लोग निकालने वाले हैं किस टेबल से, जो ऑर्डर वाले, मतलब कभी ना कभी ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर वाले टेबल में उनके क्या चली जाएगी, यूजर आईडी चली जाएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ से ये वाला निकालेंगे, ठीक है। तो ये यूजर आईडी टैब, ये जैसे ही आ जाएगा यहाँ पे ऑर्डर्स और यूजर आईडी, तो इस पे सिंपली टैब क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, जो भी जितने भी यूजर्स ने ऑर्डर करे हैं तो उनका ये काउंट लेके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली कमिट पे क्लिक कर देना है, राइट। जिसे हम लोग कमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला है हमारा ऑर्डर्स काउंट, इसको हटा के हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले वाले को, ठीक है। और उसके बाद इसको रिमूव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया यहाँ पे, आई थिंक यूजर्स काउंट करके, ये वाला जो है यूजर काउंट और ऑर्डर्स करके, तो सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके अंदर। तो देखिए ये 78 जो आ गया, राइट। यहाँ पे ये यूजर्स आ गए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे तो ये हो गया। अब थोड़ा सा इसके अंदर और इसके राइट क्लिक करते हैं और रीनेम फॉर दिस विजुअल करते हैं, और उसके बाद इसको कर देते हैं यहाँ से रीनेम, ठीक है। सिंपली यूजर काउंट रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो टॉप 10% कस्टमर है इनको रहने देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली एक काम करते हैं, यहाँ पे लेके आ जाते हैं और इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे सिंपली सेट कर देते हैं, राइट। इतना ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो टॉप 10% कस्टमर ही रहने देंगे हम लोग, और यहाँ पे दिखाएंगे करंट ईयर सेल और प्रीवियस ईयर सेल, ठीक है। तो करंट ईयर सेल दिखाने के लिए सबसे पहले दिखाते हैं हम लोग करंट ईयर सेल, ठीक है। तो करंट ईयर सेल दिखाने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और न्यू मेजर पे चले जाएंगे और यहाँ से हम लोग निकालेंगे अपना करंट ईयर सेल। तो करंट ईयर सेल निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए करंट ईयर कौन सा है, ठीक है। तो करंट ईयर पता करने के लिए जो डेटा सेट में सबसे मैक्सिमम होगा, मतलब सबसे लास्ट, जैसे कि मान लीजिए 2017 का, 2017 से लेके जो हमारा डेटा सेट है 2020 तक का है, तो इसमें करंट ईयर क्या होगा, 2020 का जो लास्ट वाला होगा वो करंट ईयर होगा इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सबसे मोस्ट जो मैक्सिमम हमारा ईयर है, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले मैं लिख देता हूँ करंट, यहाँ पे लिख दूंगा मैं करंट, और उसके बाद ईयर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट ईयर इक्वल टू। अब देखिए करंट ईयर इक्वल टू कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग अगर मैक्स सबसे बड़ा निकालना है ईयर, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, मैक्स। मैक्स नाम का एक डेक्स फंक्शन यूज करेंगे। और उसके बाद किसका मैक्स निकालेंगे, आप लोग को पता है किसका, ईयर का। तो ईयर किस में है हमारे, अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ऑर्डर्स वाला जो टेबल है ना, ये ऑर्डर्स वाले टेबल में आप लोग को ध्यान रखना है, ईयर एक इनबिल्ट भी होता है टैक्स फंक्शन, तो हम लोग को उसका यूज नहीं करना। ये जो ऑर्डर्स वाले में जो हमारा ईयर है, इसका हम लोग मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही आएगा सिंपली आप लोग जो अप एंड डाउन बटन होते हैं ना,
तो उससे आप लोग ऊपर नीचे जा सकते हैं, कीबोर्ड के में अप और डाउन बटन होते हैं, तो उससे आप लोग ऊपर नीचे जो भी है आ जा सकते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली आ जाएंगे यहाँ पे ऑर्डर्स वाले में, और उसके बाद टैब क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या निकलेगा, हमारा करंट ईयर निकल गया। अब करंट ईयर के बेसिस पे हम लोग चाहें तो करंट ईयर का सेल निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करेंगे, फिर से न्यू मेजर पे चले जाएंगे, ठीक है। और न्यू मेजर पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लिखेंगे करेंट, और उसके बाद यहाँ पे वाई आर लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और उसके बाद सेल, करेंट ईयर सेल इक्वल टू, अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कौन सा, ईयर का, ठीक है। तो वाई आर एक वेरिएबल डिफाइन किया, और इसमें हम लोग का स्टोर कराएंगे करंट ईयर, ठीक है, जो अभी हम लोग ने निकाला करंट ईयर, इसको ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक वाई आर नाम का एक वेरिएबल बनाया, और जिसमें हम लोग ने जो करंट ईयर निकाला था उसको असाइन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि रिटर्न क्या कराएंगे हम लोग यहाँ से सिंपली, कि जो रिटर्न कराएंगे कैलकुलेट, यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट, और उसके बाद क्लोज भी कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग सिंपली, कि जो हमारा कैलकुलेट क्या करना है, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू में क्या है, सेल वैल्यू में आपको पता है जो सेल है उसकी वो है पूरा का पूरा डिटेल्स, ठीक है, सेल वैल्यू। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कॉमा, ठीक है। और उसके बाद कॉमा लिखेंगे ईयर। अब ईयर कौन सा लेंगे, फिर से आप लोग को पता है कि ये वाला ऑर्डर्स वाला जो ईयर है ना, इसको लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ऑर्डर्स वाले ईयर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, वाई आर, ठीक है। बस इतना सा लिखना है हम लोगों ने, काफी। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताता हूँ क्या किया हम लोगों ने। करंट ईयर सेल निकालने के लिए कि एक वेरिएबल डिफाइन किया वाई आर नाम का, और उसके बाद उसके अंदर आप लोग चाहे तो ये चीज ना डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि ऐसे क्या कर सकते हैं आप लोग, कि जो ये वेरिएबल हम लोग ने डिफाइन किया करंट ईयर, इसके अंदर असाइन कर दिया, ठीक है, सिंपली। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जो रिटर्न क्या करा है, कैलकुलेट नाम का डेक्स फंक्शन, तो क्या कैलकुलेट करेगा ये, और सिर्फ वही सेल लेके आएगा, सेल वैल्यू में जो भी सेल है, ठीक है, तो सिर्फ वही सेल लेके आएगा ये, जो कि करंट ईयर के इक्वल टू हो, जो ये करंट ईयर, क्योंकि वाई आर में क्या है, करंट ईयर है, राइट। तो इसके अंदर जो, और उसके बाद सिंपली हम लोग कमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, करंट ईयर सेल आ जाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ये जो सेलेक्ट कर लेंगे, यूजर्स काउंट वाले को हटा के यहाँ से सिंपली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे करंट ईयर सेल लिख देंगे, ठीक है, जो ये वाला ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये करंट ईयर सेल आ गया, राइट। सिंपली थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, राइट। तो ये हो गया, और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो 140 मिलियन यहाँ पे करंट ईयर सेल आ गया, राइट। उसके बाद हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर सेल यहाँ पे दिखाएंगे, हमारा जो नेक्स्ट केपीआई है इसके अंदर क्या दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर सेल। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जस्ट राइट क्लिक करते हैं, और न्यू मेजर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और न्यू मेजर पे क्लिक करने के बाद वैसे ही हम लोग जैसे करंट ईयर फाइंड करा, वैसे ही अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रीवियस, यहाँ पे, और उसके बाद अंडरस्कोर ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर इक्वल टू क्या लिखता, प्रीवियस ईयर कैसे निकलेगा, काफी आसान है। अगर आप लोग देखें तो प्रीवियस ईयर, जैसे कि अभी 2020 है, अब क्या चाहिए, 2019 का डेटा चाहिए। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं करंट ईयर 2020 हो गया, तो 19 का डेटा चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें करंट ईयर पता चल गया, तो हम लोग करंट ईयर में से अगर -1 कर दे तो प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। सिंपल सा वही लॉजिक लगाएंगे हम लोग, कि जो यहाँ से करंट ईयर है, ठीक है, तो करंट ईयर हमारे पास जो ये है, और -1, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएगा, हमारा जो हमारा प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, ठीक है। ये काफी सिंपल सा था। उसके बाद कमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इस पे राइट क्लिक करेंगे, और न्यू मेजर पे चले जाएंगे, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, कि न्यू मेजर पे जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस, प्रीवियस, और उसके बाद अंडरस्कोर वाई आर, उसके बाद सेल, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर सेल, और सेम सेम लॉजिक रहेगा हमारा, जैसे हम लोगों ने करंट सेल निकाल करंट ईयर सेल निकाला। बस थोड़ा सा इसमें चेंज क्या होंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जैसे हम लोगों ने उसमें करा था, ठीक है। और वाई आर नाम का वेरिएबल डिफाइन कर लिया। और इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर असाइन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर जो रिटर्न करेंगे, और रिटर्न करेंगे कैलकुलेट, और उसके बाद इसका क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है। और रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, और सेल वैल्यू, ठीक है, तो सेल वैल्यू तो करेंगे, और कॉमा,
ऑर्डर्स, यहाँ पे ईयर लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो ऑर्डर्स वाला आ जाएगा। यहाँ पे ईयर लिखेंगे, ये आ गया ऑर्डर्स वाला, ठीक है। और इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई आर, राइट। सिमिलर सा लॉजिक था। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया अभी, जो करंट ईयर का सेल निकाला था हम लोगों ने यहाँ पे करंट ईयर असाइन किया था, और उसके बाद यहाँ पे वाई आर लिख दिया था, इसको दे दिया था कि सिर्फ वही सेल कैलकुलेट करके लाएगा, ठीक है। सिमिलर सा लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे भी अप्लाई करे कि जो करंट ईयर था वो उसके जगह पे हम लोगों ने प्रीवियस ईयर दे दिया, और यहाँ पे सिंपली दे दिया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कमिट पे क्लिक कर देंगे, राइट। बस इतना सा करना था। उसके बाद ये यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा प्रीवियस ईयर सेल, तो सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अब, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर सेल है ये वाला, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके अंदर, राइट। तो आई थिंक इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको डिलीट करके प्रीवियस ईयर सेल को सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक कुछ बोल रहा है कि ऑल मेजर्स प्रीवियस ईयर सेल डेक्स कंपेरिजन ऑपरेटर डू नॉट सपोर्ट कंपेयर वैल्यूज टेक्स्ट विथ वैल्यू टाइप नंबर, ठीक है। कंसिडर वैल्यू फंक्शन कन्वर्ट वन ऑफ वैल्यूज। हमारा ये जो एरर आया था ना, यहाँ पे सी डिटेल्स में मैं दिखाता हूँ, ये वाला एरर ये इसलिए आ रहा था क्योंकि टेक्स्ट से हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं नंबर में, इसलिए ये जो है एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए दिक्कत क्या आ रही है, मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे दिक्कत क्या है। ये जो ईयर जो कॉलम है ना, इसका चल के पहले डेटा टाइप देखते हैं क्या है, राइट। इसके लिए हम लोग आ जाते हैं होम में, और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, हमारे पावर क्वेरी एडिटर में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे ऑर्डर्स में, राइट। और ऑर्डर्स में आने के बाद हम लोग यहाँ पे, ये आप लोग का जितना फास्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये करेगा लोड, ठीक है। तो यहाँ पे आके ईयर का देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अगर ईयर यहाँ पे देखें ना हम लोग, तो क्या दिक्कत यहाँ पे जा रही है ईयर में, कि जो यहाँ पे है ना, ये 1 2 3 इसने क्या ले लिया है, इसको एज अ टेक्स्ट ले लिया है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए एरर दे रहा था। तो यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्या कर दीजिए, ये होल नंबर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही होल नंबर पे क्लिक कर देंगे, ये क्या होगा, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और जैसे ही ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जो हमारा एरर जो दे रहा था वो एरर गायब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो हम लोग क्या कर रहे थे अभी, ये टेक्स्ट है, और टेक्स्ट से हम लोग क्या करना चाह रहे थे, कन्वर्जन करना चाह रहे थे, टाइप न्यूमेरिक में कंपेयर कर रहे थे, इसलिए वो एरर दे रहा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, राइट। और ये क्या कर देगा, पूरे जो चेंजेस को है लोड कर देगा अपने पावर बीआई में, राइट। तो देखिए मैं चाहता तो पहले मैं करके और आप लोग को दिखाता। मैंने सोचा कि ये रन टाइप में जो जो इश्यूज आते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप लोग को बताया जाए, क्योंकि हम लोग काम करेंगे तो अपने को तो लगेगा कि हाँ ये चीजें हो गई, ये कंप्लीट है बाकी, बट रन टाइम में बहुत सारे एरर्स आएंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आप लोग को सीखने को मिल रहा होगा, राइट। आप लोग को चीज समझ में भी आ रही होगी कि ये कैसे हम लोगों ने किया, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो एरर आ रहा था टाइप कन्वर्जन का, ये हट गया, ठीक है। तो ये चीजें आई कैसे, तो कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, ये आप लोग को पता चलेगा, क्योंकि वहां पे लिख रहा था ना टाइप टेक्स्ट टू नंबर, तो इसलिए मैंने उसको देखा, तो इसका क्योंकि हम लोगों ने टाइप जो था अलग था। ये कैसे पता चला, आप लोग अब सोच रहे होंगे। तो ये मुझे ऐसे पता चला कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे, जस्ट इस पे डेक्स फंक्शन में चलते हैं, राइट। और देखिए पहली चीज, इसका डेटा टाइप ओके है, इसका भी इसका डेटा टाइप मुझे अलग लगा, ठीक है। इसका डेटा टाइप इसलिए अलग लगा क्योंकि यहाँ पे इसका आप लोग अगर डेटा टाइप देखें तो ये जो है डेटा टाइप इसका सेल वैल्यू, तो अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो यहाँ से सेल वैल्यू अगर देखें इसके अंदर, तो ये सम निकाल के ला रहा है ऑर्डर्स वैल्यू का, तो इसका तो डेटा टाइप मुझे ठीक लगा। उसके बाद मुझे डाउट हुआ कि बाकी अगर ये ठीक है तो दिक्कत क्या हो सकती है, यहाँ पे हम लोग अगर देखें इसको प्रीवियस को, ठीक है। तो बाकी दिक्कत कहाँ हो सकती है, बचता तो एक ही है ईयर वाला, ठीक है। तो मैंने सोचा ईयर को चेक करता हूँ, तो मैंने ईयर को चेक किया, तो मुझे ईयर में ही ये डाउट आया कि ये ईयर ही अलग है, इसलिए मैंने ये मुझे पता चला कि हाँ ये ईयर में ही दिक्कत है। बाकी प्रीवियस ईयर भी पे भी डाउट गया था, तो प्रीवियस ईयर को भी मैंने चेक किया, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर में मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि डेटा टाइप कन्वर्जन का, तो मुझे इसलिए पता चल गया कि इसी का मेन रीजन है। तो अभी मैंने आप लोग को सामने देखे किया, तो ये सही भी हो गया, ठीक है। तो वही था। तो कैसे सॉल्व करेंगे रन टाइम में, वो चीजें देख के आप लोग को वो भी चीजें पता चली होंगी, राइट। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास ना फिल्टर लगाएंगे किसका, मैं आप लोग को बताता हूँ। जो इसमें इस सब के अंदर ना
फिल्टर हमें लगाना पड़ेगा। वो फिल्टर है किस चीज़ का, कि हमें टाइप का, ठीक है। तो हमें टाइप यहाँ पे मिलेगा ये ऑर्डर्स वाले में, ठीक है। ये जो टाइप है ना, सिंपली इसको टाइप को आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे, राइट। और देखिए यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, ये सिर्फ टाइप किसका आना चाहिए, अमाउंट का आना चाहिए, राइट। यहाँ पे एक बेसिक फिल्टर है, यहाँ पे एडवांस फिल्टर भी है, टॉप एंड फिल्टर भी है, ठीक है। तो अलग अलग है, हम लोग बेसिक फिल्टर में यहाँ पे ये लगाएंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग लगा देंगे अमाउंट का, राइट। देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली ये फिल्टर लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्लाइसर है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये टाइप का स्लाइसर है, ठीक है। तो टाइप का स्लाइसर यहाँ से हटा के, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जेंडर का जो है यहाँ से सिंपली जेंडर वाला स्लाइसर इसके अंदर जेंडर वाला फील्ड जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो देखिए आप लोग को एक चीज दिख रहा होगा कि जो ये है ना, सिंपली पहले अगर आए होंगे हम लोग, तो जब स्टार्टिंग में ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, तो हम लोग को ना यहाँ पर सिर्फ अमाउंट का दिख रहा था, राइट। तो आप लोग को अगर याद हो तो हम लोगों ने जो किया था, तो इस पे क्या दिख रहा था, अमाउंट का दिख रहा था। और उसके बाद ये क्वांटिटी का ऑप्शन दिख रहा था, तो हम लोगों ने ऑलरेडी अमाउंट में ही सेलेक्ट किया था, तो ये कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको अब सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग ये जो टाइप है फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से सिंपली अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे इसको, राइट। बस इतना सा करेंगे, तो ये देखिए ये निकल के आ जाएगा, राइट, इतना। तो ये हो गया, अगर फीमेल पे मैं क्लिक करूंगा तो फीमेल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये तो हो गए मेल फीमेल और जो भी चीजें थी, डेटा हो गया। अब इसको ना हम लोग सिंपली इसको पहले डिलीट कर देंगे, राइट। और इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको यहाँ तक लेके आ जाएंगे, राइट। और आई थिंक इतना बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, और भी आप लोग को और अच्छे से जो भी फॉर्मेटिंग करनी हो आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या तो हम लोग चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं या रख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। रहने देते हैं इसको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली, कि जो हम लोग यहाँ से कौन सा लेंगे अब उसके बाद चार्ट लेंगे। यहाँ पे अब दिखाएंगे यूजर्स वाइज जो डेटा है, ठीक है। तो यूजर्स बाई एज यहाँ पे जो है डेटा दिखाने वाला है कि किस एज के कितने यूजर्स है, तो उनका डेटा दिखाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए वो करना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे ना हम लोग लेंगे स्टैक कॉलम चार्ट, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं ये स्टैक कॉलम चार्ट, इस पे क्लिक कर दीजिए। और सिंपली इसको यहाँ पे लेके आ जाइए, राइट। और उसके बाद इसको नीचे से थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे आप लोग सिंपली यहाँ तक लाके सिंपली इसको फिट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में यूजर्स एज, जो एज है ना ये, सिंपली इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद वाई एक्सिस में यूजर्स काउंट, ठीक है। तो जो यूजर्स काउंट यहाँ से लेंगे, तो ये यूजर्स काउंट ये वाला जो है हमारे पास, जो आई थिंक ये वाला यूजर काउंट, जो हमारे पास यूजर काउंट ये वाला है, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ इस टाइप से ये दिखने लगेगा, राइट। तो यहाँ पे ये दिखने लगा यूजर्स काउंट और इस टाइप के कुछ, राइट। तो आप लोग को ध्यान रखना है, हम लोगों ने दो दो यूजर्स निकाले हैं, एक तो हम लोग को यूजर वाले टेबल में यूजर काउंट है, और एक ये वाला यूजर काउंट है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, मैंने ये डिफरेंस बता दिया है कौन सा यूजर है, राइट। तो इन चीज को आप लोग को भूलना नहीं है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आ जाते हैं यहाँ पे फॉर्मेट और विजुअल में, और पहले तो जनरल में आने के बाद यहाँ पे ना हम लोग टाइटल में जाने के बाद, इतना बड़ा टाइटल मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली यूजर्स, यहाँ पे यूजर्स बाई एज लिख देंगे, यूजर्स बाई एज। और आप लोग चाहे तो इनके जस्ट फॉन्ट साइज को आप लोग बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 20 करके देखता हूँ कि बढ़िया लग रहा है कि नहीं। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। उसके बाद मैं इसको वाइट बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। और ये ठीक है। बाकी अगर आप लोग कलर चाहते हैं यहाँ से चेंज करना, तो कलर जो भी चीज आप लोग चाह रहे हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। उसके बाद ये तो हो गया, राइट। आप लोग चाहते हैं तो सेंटर में रखना तो सेंटर में यहाँ से रख सकते हैं, यहाँ से और लेफ्ट और राइट लाइन भी कर सकते हैं, राइट। इस पे क्लिक करेंगे इधर चला जाएगा, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को जैसा ठीक लगेगा आप लोग वो कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, राइट। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ से विजुअल में। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड लाइंस में चलते हैं सबसे पहले तो। यहाँ से हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद यहाँ से वर्टिकल, सारे ग्रिड लाइंस को क्लोज कर देंगे, ठीक है। पहली चीज तो यही हो गई, ग्रिड लाइंस को क्लोज करना होगा। यहाँ पे जैसे इस साइड आएंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को ग्रिड लाइंस दिखेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे आते हैं, ठीक है। ग्रिड लाइंस क्लोज करने के बाद आप लोग को नेक्स्ट क्या करना है कि सिंपली यहाँ से डेटा लेवल्स ऑन कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद डेटा लेवल्स ऑन करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं,
कि नेक्स्ट आई थिंक ये हो गया, डेटा लेबल्स हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद हम लोग और क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली कॉलम्स में आते हैं। और कॉलम्स में आने के बाद यहाँ से फॉर्मेटिंग देंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आप लोग सिंपली यहाँ पे जो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और हम लोग ये एज के अकॉर्डिंग लगाया ना, एज के अकॉर्डिंग ना लगा के यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं टॉप एन के, यहाँ से ओपन कीजिए और यहाँ से टॉप एन सेल्स पे लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको कौन सा वैल्यू देंगे, मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे मोर्स कलर्स पे टिपिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग हैश, मैं आप लोग को बता देता हूँ, काफी सिंपल सा है। यहाँ पे डबल एफ, ठीक है, डबल एफ, उसके बाद पहले हटाता हूँ यहाँ पे इसको, डबल एफ सी, राइट। और उसके बाद 289, ये काफी सिंपल सा ये हेक्स कलर कोड है, ठीक है। आप लोग हैश डबल एफ उसके बाद सी 289 लिख लीजिए, ठीक है, मैनुअली भी। उसके बाद यहाँ पे फिर से इसको क्लिक करके मोर कलर्स पे चले जाइए। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग हैश, और उसके बाद ई, और डबल सिक्स, उसके बाद सी, और उसके बाद 3, उसके बाद 7, ठीक है। तो ये वाला कलर बन जाएगा, राइट। और उसके बाद आप लोग को ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग यहाँ पे अगर देखें तो देखिए कुछ इस टाइप से ये आ गया, राइट। तो ये काफी अच्छा लग रहा है, राइट। तो मैं इसको रहने दूंगा। अब इसमें और भी आप लोग को जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, आप लोग यहाँ पे फॉर्मेट, तो वो चीजें कर सकते हैं, आप लोग को ये सुनिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद इमेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। इमेज पे क्लिक करने के बाद आप लोग को एक इमेज मिलेगा, ये वाला यूजर्स एज वाइज, ठीक है। तो इसको सिंपली यहाँ से हम लोग यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से नीचे से छोटा कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। बस यहाँ पे सेट कर लीजिए, राइट। तो इतना मुझे ठीक लग रहा है। आप लोग इसको चाहे तो थोड़ा सा इधर तक भी आप लोग इसको इधर से इंक्रीज कर सकते हैं साइज, ठीक है। और बाकी आप लोग और अच्छे से इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, कोई सुनिए, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, राइट। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ना और थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, यहाँ पे इसको यहाँ पे करते हैं, राइट। तो इधर कहीं क्लिक कर देते हैं उसके बाद। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसको और थोड़ा सा नीचे कर देंगे, राइट, इसके बराबर, इसके इक्वल सेट कर देते हैं आई थिंक, इसके इक्वल, हाँ इतना ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको, क्योंकि इसका सर कट रहा है, तो इसको और थोड़ा सा ना इसको ऊपर से छोटा कर सकते हैं, राइट। तो वो जो दिक्कत आ रही है ये दिक्कत नहीं आएगी, राइट। हाँ इतना ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं, राइट। हाँ हो गया, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली, कि ये जो नया वाला स्लाइसर है, ये बटन स्लाइसर है, इसको ले लेंगे, राइट। और इसको लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कि किसका स्लाइसर लेंगे, यहाँ पे एक ईयर है, ईयर का सिंपली हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो ये ईयर आ जाएंगे, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल में, और उसके बाद आप लोग लेआउट में चले जाइए, और यहाँ पे सिंपली मैक्सिमम रोज 1 कर दीजिए, और यहाँ पे इसको कर दीजिए 4, ठीक है। तो ये हो गए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से स्पेसिंग कुछ नहीं करना, आप लोग को बस लेआउट में हो गया काम। उसके बाद आप लोग यहाँ पे शेप में चले जाइए, ठीक है। शेप में जाने के बाद ये राउंडेड रेक्टेंगल कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। ये राउंडेड रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद ये काफी ज्यादा बड़े बड़े लग रहे हैं, इसको 10 कर दीजिए, ठीक है। आई थिंक ये 25 ही आई थिंक ठीक लग रहे थे, ठीक है। तो 25 ही रहने देते हैं इसको। और उसके बाद आप लोग को और भी चीजें कस्टमाइज करनी हो, आप लोग वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोग स्लाइसर सेटिंग में जाके फोर्सफुली जो भी सेलेक्ट कराना हो, अगर कोई सा भी, तो आप लोग सेलेक्ट करा सकते हैं। और उसके बाद शेप वाला काम हो गया, लेआउट वाला काम हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तो क्लोज करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ से सिंपली, कि इसको सही कर लेते हैं पहले यहाँ पे तो। और जनरल में आ जाते हैं अब, और ये टाइटल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। और टाइटल को क्लोज करने के बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ पे जगह बना देंगे, राइट। हाँ इतना ठीक लग रहा है। और उसके बाद इसको आई थिंक इसको थोड़ा सा छोटा करके आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लीजिएगा, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा आप लोग इसको चाहे तो कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके, और भी थोड़ा सा ऊपर आप लोग चाहे तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अब, कि ये तो हो गया। इसके बाद विजुअल में आ जाइए, विजुअल में आने के बाद आप लोग बटन्स में आ जाइए, ठीक है।
और सेलेक्टेड में क्या होना चाहिए? तो सेलेक्टेड अगर क्लिक है, सेलेक्टेड है अगर, तो कौन सा कलर दिखना चाहिए? उसके लिए आप लोग फिल में चले जाइए और यहाँ से आप लोग चेंज कर लीजिए ये वाला कलर, जो हम लोग स्विगी वाला कलर यूज कर रहे हैं। आप देखिए जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेलेक्टेड होने के बाद कुछ इस टाइप से दिखेगा, राइट? तो आप लोग ये कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर डिफॉल्ट इसका क्या बिहेवियर होना चाहिए, तो वो भी आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप लोग तो सिंपली आप लोग चाहे तो यही वाला रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों पर पूरा का पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। और भी आप लोग को इसको अच्छे से करना हो फॉर्मेटिंग, तो कैसे कर सकते हैं उसके लिए आप लोग, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आप लोग चाहें तो जनरल में आ जाइए। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे इफेक्ट्स में आने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, विजुअल बॉर्डर यहाँ से ट्रांसपेरेंसी 90% कर सकते हैं। और उसके बाद आई थिंक कोई मतलब नहीं है, क्योंकि व्हाइट है तो ट्रांसपेरेंसी करने का कोई मतलब नहीं, बैकग्राउंड सेम ही है तो। उसके बाद विजुअल बॉर्डर रन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप लोग ब्लैक ही रन दीजिए, या अपना जो स्विगी वाला है ये वाला दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप लोग 11 दे दीजिए इसका बैकग्राउंड, सॉरी इसका जो कर्व है ये कर्नर बना है, ठीक है। तो आप लोग और अच्छे से इसको जो भी चीज़ें करना चाहते हैं और भी कर सकते हैं, राइट? तो वो आप लोग कर सकते हैं, कोई सुनिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपली, कि जो ये है, इसको भी थोड़ा सा ना क्या करते हैं यहाँ से सिंपली, कि इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद जनरल में चले जाइए, और जनरल में जाने के बाद यहाँ पे इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे सिंपली विजुअल बॉर्डर दे दीजिए, ठीक है। विजुअल बॉर्डर दे देंगे हम लोग अपना ये वाला कलर, ठीक है। ये वाला कलर विजुअल बॉर्डर देने के बाद इसको 11 दे दीजिए, ठीक है। और इतना ठीक है। उसके बाद इसको भी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और आई थिंक ये ठीक है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं इसको भी सेलेक्ट करके इसको भी अलग देना बैकग्राउंड, और आप लोग दे सकते हैं, कोई सुनिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आई थिंक इसको ना थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, तो इसको छोटा कर देते हैं जस्ट थोड़ा सा, ठीक है। अब देखते हैं इसको, क्योंकि वो ऊपर तक वो जगह ले रहा था, तो इधर मैं कहीं क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा सा आई थिंक और करना पड़ेगा, राइट? तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, इतना बढ़िया लग रहा है, राइट? तो ये होगा। उसके बाद इसको ना थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको जस्ट थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, इतना बढ़िया लग रहा है, राइट? तो ये ताकि समझ में आ रहा है जो गैपिंग है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली, कि इसको ना थोड़ा सा अगर चाहे हम लोग तो इधर कर सकते हैं, कोई सुनिए, राइट? और हम लोग क्या करते हैं अब यहाँ पे, कि यहाँ पे ना एक तो सेल यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि अब हम लोग जो है सेल्स का डेटा दिखाने वाले हैं यहाँ पे। तो ये उसके लिए हम लोग यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से ले लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ पे सेल लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स लिख देते हैं, और आप लोग सिंपली क्या कीजिए, सेल्स लिखने के बाद यहाँ पे इफेक्ट्स में चले जाइए। इफेक्ट्स में जाने के बाद ट्रांसपेरेंसी कर दीजिए इसकी 90%। ऐसे तो करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है। और उसके बाद विजुअल बॉर्डर कुछ नहीं देना, आप लोग सेलेक्ट करके इसको बस ऐसे ही रहने दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। और इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर दीजिए, आप लोग 14 कर दीजिए, ठीक है। और 14 नहीं तो और देखते हैं कितना अच्छा लग रहा है, 16 पे करके देखते हैं, हाँ ठीक है। और उसके बाद इसको छोटा कर दीजिए आप लोग, ठीक है। इतना और थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। उसके बाद इसको यहाँ पे लाएंगे, राइट? तो यहाँ पे ये सेल्स का दिख रहा है, तो उसके बाद इसको थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, इतना ठीक लग रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको और साइज को ऊपर इंक्रीज कर सकते हैं, ऊपर के साइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स हो गया। उसके बाद सेल्स होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कि एक ना यहाँ से शेप्स में जाएंगे। शेप में जाने के बाद ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन को ना यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली लाके सेट कर देंगे, राइट? और उसके बाद यहाँ पे स्टाइल में चले जाइए। स्टाइल में जाने के बाद इसका कलर चेंज कर दीजिए, ये वाला कलर, ठीक है, स्विगी वाला। उसके बाद इसके बॉर्डर को क्लोज कर दीजिए। आई थिंक इसका बॉर्डर ही ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा हमें, इसके बॉर्डर को वो वाला कलर देना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला कलर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये दिखने लगेगा, राइट?
तो अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे लाइन एक दिखने लगा। तो अब हम लोग सेल्स के यहाँ पे दिखाएंगे डेटा, तो उसके लिए हम लोग लाइन यहाँ पे ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि स्टैक्ड बार चार्ट लेंगे ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे इसको सिंपली सेट कर देंगे, राइट। यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सेट, राइट। तो यहाँ पे इसको टच कर देते हैं यहाँ पे, राइट। और उसके बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना बढ़िया लग रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि जो यहाँ पे ये मैरिटल स्टेटस दिखाएंगे, मैरिटल स्टेटस वाइज सेल। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस में क्या करेंगे, जो मैरिटल स्टेटस है, ठीक है। तो मैरिटल स्टेटस आप लोग जैसे यूजर्स वाले टेबल में आएंगे ना, तो यूजर्स वाले टेबल में मैरिटल स्टेटस नाम का एक कॉलम मिलेगा। सिंपली इसको वाई एक्सिस में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। और जैसे ही इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा कि सिंपली जो यहाँ पे हमारा ये हो गया मैरिटल स्टेटस। उसके बाद एक्स एक्सिस में सेल वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। जो ये सेल वैल्यू है, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे वाई एक्सिस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीन बन के आ गए, बट हमें तीनों नहीं चाहिए। सिर्फ हमें चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ चाहिए हमें दो चाहिए। आप लोग चाहे तो तीनों दिखा सकते हैं, प्रीफर नॉट टू से वाला। आप लोग को, ये आप लोगों पे पूरा पूरा डिपेंड करता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा इस पे क्लिक करके, और प्रीफर नॉट टू सेव वाले को मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। इसको भी हटा दूंगा, और सिंगल ही सिर्फ दिखेंगे, दो दिखेंगे, ठीक है। ये दो ही दिखेंगे, राइट। उसके बाद ये हो गया मैरिटल स्टेटस का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये तो दिखने लगे, यहाँ पे आ जाएंगे सिंपली कि फिल्टर्स वाले में आ गए, जेंडर का लगा दिया। उसके बाद एक और चीज करेंगे हम लोग कि सेल वैल्यू यहाँ पे होगा टाइप। टाइप में आएंगे हम लोग, टाइप कहाँ पे मिलेगा, ऑर्डर्स वाले में जैसे ही आएंगे ना, तो यहाँ पे टाइप मिलेगा। तो इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, और यहाँ पे ये सिर्फ क्या करेंगे, अमाउंट वाले को सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। बस इतना सा करना है आप लोग को, ठीक है। दोनों नहीं दिखाएंगे, सिर्फ अमाउंट का दिखाएंगे, राइट। तो दो चीजें लगाएंगे हम लोग, दो फिल्टर्स यहाँ पे। जो फिल्टर लगाया फिल्टर पेन में, क्या क्या लगाया, एक तो हम लोग ने लगाया मैरिटल स्टेटस का, ठीक है। और एक लगाया अमाउंट का, कि यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी। आपको पता है कि टाइप में क्या है, बाय डिफॉल्ट जो है सेल में किसका है, दोनों के रिकॉर्ड्स है। आप अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, तो आप लोग को याद होगा कि उसके अंदर हम लोगों ने जो किया था, तो क्वांटिटी और अमाउंट दोनों एक ही कॉलम में थे। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे उसका लगा दिया कि सिर्फ ये डेटा किसका है, यहाँ पे जो है अमाउंट वाले जो सेल्स है उसका है, ठीक है। अमाउंट डिनोट कर रहा है सेल्स को, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मेटिंग करेंगे। तो फॉर्मेट और विजुअल में आ जाएंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि सबसे पहले ना यहाँ पे जनरल में जाते हैं, और जनरल में जाने के बाद इफेक्ट्स में नहीं, टाइटल में जाएंगे। और यहाँ पे टाइटल में जाने के बाद हम लोग लिखेंगे मैरिटल स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैरिटल स्टेटस रहने देंगे, राइट। और उसके बाद आप लोग चाहे तो इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, जितना भी रखना चाहें आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोग इतना रहने दे सकते हैं, आप लोग और भी इंक्रीज करना दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, राइट। उसके बाद इसका कलर मैं चाहूँ तो चेंज कर देता हूँ मैं। आप लोग को जो भी कलर रखना हो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद बाकी तो चीज़ें ठीक है, मुझे और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। और विजुअल के अंदर आऊँगा मैं, और उसके बाद बार्स के अंदर आऊँगा मैं, और उसके बाद यहाँ से ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा मैं। और उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस को ना लेके यहाँ पे जो ऑल मेजर्स के अंदर चलेंगे, और टॉप इन वाले को ले लेंगे, ठीक है। और टॉप इन वाले को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप इन का रूल्स नहीं लगेगा, राइट। तो हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ पे सिंपली जो मैरिटल स्टेटस का ही रूल रहने देंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे रहने देंगे इसी का, मैरिटल स्टेटस का, ठीक है। तो फर्स्ट को कौन सा कलर देना है आप लोग दे सकते हैं, और उसके बाद सेकंड। तो उसके लिए ना रूल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो रूल्स की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, ग्रेडियंट लेंगे, ठीक है। जैसे ग्रेडियंट लेंगे, तो हम लोग यहाँ से अब लेंगे कौन सा, हमारे जो टॉप एन है इसको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग दे देंगे अपना कलर, सेम कलर देंगे। कौन सा देंगे हम लोग वहाँ पे, कि हैश, ठीक है। और उसके बाद आप लोग वहां से सिंपली कॉपी भी कर सकते हैं, FC, और उसके बाद 289, ठीक है, 289। तो यहाँ से सिंपली इसको पहले तो 2, उसके बाद 8, उसके बाद 9, ठीक है। तो ये हो गया जाएगा कलर। उसके बाद इसको भी सेम जो अपना कलर हम लोगों ने दिया था, आई थिंक ये वाला कलर था, ठीक है। ये हो गया, और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आ गए। उसके बाद में क्या करूंगा ना, यहाँ पे सिंपली एक चीज करूंगा कि मुझे ये टॉप एन जो यहाँ पे
टॉप एन सेल्स जो दिख रहा है, आप लोग अगर चाह रहे हैं देखना तो आप लोग देख सकते हैं, अगर नहीं चाह रहे हैं आप लोग देखना तो इन्हें भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा कि विजुअल में आ जाइए, ठीक है। विजुअल में आने के बाद ये जो लेजेंड है ना, लेजेंड को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो ये दिखने बंद हो जाएंगे, राइट। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे ना नीचे आइए आप लोग, कि उसके बाद यहाँ पे जो डेटा लेवल्स है इसको सिंपली आप लोग यहाँ से ऑन कर लीजिए, राइट। तो ये कुछ इस टाइप से दिखने लगेंगे। उसके बाद आप लोग चाहे तो एक चीज और कर सकते हैं कि ये जो मैरिटल स्टेटस है सिंगल मैरिड, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है दिखाने की, वो तो देख के ही समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है किसके अंदर है, एक्स एक्सिस के अंदर है। आप लोग चाहे तो इसको रहने भी दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों पे पूरा पूरा डिपेंड करता है कि आप लोग इसको रहने देना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। तो आप लोग हटाना चाहें तो अगर हटा भी सकते हैं, राइट। अगर नहीं हटाना चाहे तो आप लोग रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्मेट और विजुअल में। उसके बाद हम लोग इसके अंदर जनरल में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे ना हम लोग इसको शैडो देंगे, ठीक है। तो शैडो आप लोग जो भी कलर का देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे कि अगर ब्लैक वाला शैडो देखें हम लोग तो कैसा लग रहा है, ये शैडो अगर देखें तो ये आउटसाइड वाला शैडो है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से लगेगा। उसके बाद हम लोग ना एक चीज और करते हैं कि यहाँ पे ना जनरल में आ जाते हैं सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे, और इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे ये शैडो है ना, हम लोग ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन जो है ऑफसेट आउटसाइड है और यहाँ पे बॉटम राइट है। और उसके बाद एक चीज और करते हैं, यहाँ पे विजुअल बॉर्डर ऑन कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको ना हम लोग देते हैं ये वाला, और उसके बाद इसको देते हैं 11, ठीक है, राइट। तो ये देखते हैं कैसा लग रहा है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखें हम लोग इसको कैसा लग रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करें तो कुछ इस टाइप का लग रहा है, ठीक है। ये काफी अच्छा लग रहा है, बट एक चीज है इसके अंदर, वो क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। वो है यहाँ पे हम लोग को ना विजुअल बॉर्डर इसको नहीं देने की जरूरत है, ऐसे ही बढ़िया लग रहा है, ठीक है। और बाकी आप लोग को जो भी इसके अंदर चीजें करनी है आप लोग कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद ना हम लोग यहाँ पे सिंपली विजुअल बॉर्डर देते हैं, ठीक है। विजुअल बॉर्डर नहीं देंगे, हाँ इसको इसी को देते हैं। यहाँ से बॉर्डर भी यहाँ से सेफ है ना, तो इसको हम लोग स्टाइल में आके यहाँ से चाहे हम लोग तो बॉर्डर दे सकते हैं। इसका बॉर्डर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद इसके कलर को चेंज कर दीजिए सिंपली, तो ये बॉर्डर दिखने लगा कुछ इस टाइप से, राइट। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिखने लगा, राइट। और आई थिंक इधर कहीं मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग को दिखाई देने लगेगा, राइट। और मैं क्या कर सकता हूँ इनको सिंपली कि थोड़ा सा ना मैं इसके साइज को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, राइट। और उसके बाद एक चीज और कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ मैं आप लोग को बताता हूँ कि सिंपली ना आप लोग इसको सेलेक्ट कर लीजिए, बैकग्राउंड का जो शेप है, शेप में चले जाइए। और यहाँ से ना ये रेक्टेंगल है, इसको ना आप लोग राउंडेड रेक्टेंगल कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको 11 कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से आ जाएगा, राइट। तो इतना सा दिखने लगेगा, राइट। तो ये सेल्स का कट रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ना और कम करना पड़ेगा, ये राउंडेड ज्यादा हो गया, राउंडेड रेक्टेंगल। इसको 5 करके देखते हैं, राइट। तो ये इतना ठीक लग रहा है, राइट। देख लेते हैं हम लोग कैसा लग रहा है, राइट। ठीक लग रहा है, बस हम लोग को इसको छोटा करने की जरूरत है, ठीक है। आई थिंक इतना, हाँ बढ़िया लग रहा है इतना, ठीक है। इधर से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और एक और चीज इसके अंदर, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर ना ग्रिड लाइंस आ रही है, तो ग्रिड लाइंस में सिंपली जाइए और इस सबको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा ग्रिड लाइंस, इसलिए मैं इन सबको क्लोज कर दूंगा। और आई थिंक ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकली थे ग्रिड लाइंस, तो ये हट गए, राइट। तो अगर अब आप लोग देखें अगर इसको, तो काफी मुझे बढ़िया लग रहा है, ठीक है। और भी इसके अंदर जो भी आप लोग चाहें तो उसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसके अंदर और भी चीजें कर सकते हैं, राइट। कोई सुनिए, तो ये देखिए मैरिटल स्टेटस वाइज भी दिखने लगा कि यहाँ पे सिंगल का, और ये क्या हो गया ना थोड़ा सा छोटा हो गया, इस वजह से ये डेटा दिख नहीं रहा, ठीक है। तो आई थिंक इसको और थोड़ा सा नीचे से छोटा हो गया, ठीक है। तो इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इसको यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, राइट। ये नहीं दिख रहा था क्योंकि यहाँ पे मैरिड है या सिंगल है, ठीक है। और उसको ना मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है। इधर से जस्ट थोड़ा सा छोटा करूंगा मैं इधर से। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इधर से छोटा करके और इधर इसको पूरे साइज को मैं मैच कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इधर मैं इसको चीज़ों को मैनेज कर लेता हूँ अच्छे से, राइट।
तो आप लोग को बस इतना सा करना है, इसकी ये नहीं दिखे ना तो इसकी सिंपली हाइट बढ़ा देंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, हाइट इसका बढ़ा दिया, ठीक है। तो आप लोग इसको सिंपली क्या कीजिए, हाइट बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये सिंगल और मेरिट का डेटा दिखने लगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं कि नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे अपना नेक्स्ट सेल्स वाइज, किसका सेल्स दिखाएंगे, और वो ऑक्यूपेशन वाइज दिखाएंगे, राइट। तो ऑक्यूपेशन वाइज दिखाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि एक डोनट चार्ट लेंगे, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसके थोड़ा सा साइज को और भी घटा बढ़ा लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और मैं चाहूँ तो इसको जस्ट थोड़ा सा इसके साइज को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक इतना ठीक लग रहा है मुझे साइज को। हाँ, तो इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, राइट। और उसके बाद नीचे कर देता हूँ, राइट, ठीक है। इतना अच्छा है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली कि नेक्स्ट ना हम लोग यहाँ पे जो डोनट चार्ट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डोनट चार्ट लेने के बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको फॉर्मेट करेंगे। अ, यहाँ पे ठीक है, इसको और इसको छोटा कर देंगे इतना, और थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेंगे, राइट। इतना ठीक लग रहा है। उसके बाद अगर चाहे ना आप लोग तो इसके भी कर्व को थोड़ा सा कर्व कर सकते हैं, इसको भी। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कर्व करना तो उसको भी इफेक्ट्स में आ जाइए सिंपली, ठीक है। सेलेक्ट किया जनरल इफेक्ट्स, और यहाँ से ना विजुअल बॉर्डर दे दीजिए आप लोग अगर देना चाह रहे हैं तो। आई थिंक विजुअल बॉर्डर आप लोग कितना दे देंगे, आप लोग ज़्यादा 11 ज़्यादा हो रहा है, एक बार देखते हैं 11 कैसा लग रहा है। यहाँ पे विजुअल बॉर्डर दे दिया हम लोगों ने, बट इसको ना कलर को दे देंगे आई थिंक। जनरल में जाने के बाद जो इसका कलर्स है ना, ये वाला कलर नहीं देंगे, इसके कलर को वाइट ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो आ रहा है ना इफेक्ट तो वो बढ़िया लग रहा है, ठीक है। इसको 11 ही रहने देते हैं, और उसके बाद फिर से चेक करते हैं इसको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो हाँ, अब बढ़िया लग रहा है, राइट। अब मुझे काफी आप लोग अगर देखें तो सही लग रहा है। उसके बाद मैं क्या करूंगा अब कि इसके अंदर आ जाऊंगा मैं एड टू योर डेटा के अंदर, और उसके बाद में क्या करूंगा कि जो लेजेंड है इसके अंदर मैं जो है ऑक्यूपेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तो यूजर्स के अंदर जैसे आप लोग ड्रैग करेंगे, आप लोग सिंपली स्क्रॉल कीजिए डेटा पेन में, और जैसे आप लोग करेंगे यहाँ पे तो ये यूजर्स वाला जो टेबल है इसके अंदर आप लोग को एक ऑक्यूपेशन दिखाई देगा। सिंपली आप लोग इसको लेजेंड के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। तो ये ऑक्यूपेशन जितने भी होंगे वो सब आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, जो वैल्यूज है, ठीक है। तो जो वैल्यूज है उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, सेल वैल्यू जो हमारा ऊपर है, हम लोगों ने जो सेल वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करा है इसके अंदर वैल्यूज के अंदर डाल देंगे, ठीक है। बस इतना सा करना है आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे डेटा दिखने लगेगा, राइट। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि कुछ चीज़ें यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे हम लोग, फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे स्लाइसेस के अंदर, ठीक है। स्लाइसेस के अंदर हम लोग सबको अलग अलग कलर्स दे सकते हैं, राइट। तो इस वाले को, स्टूडेंट वाले को ये वाला कलर देते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, जो एम्प्लॉय है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय का डेटा अगर देखें हम लोग तो ये वाला है, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड नंबर ये वाला है, तो हम लोग चाहे तो इससे जस्ट थोड़ा सा कम, आई थिंक पहले अगर देखें हम लोग तो पहले तो ये वाला यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करके ये वाला कलर सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को यहाँ से ना इसको यहाँ पे आ जाते हैं। अब थोड़ा सा ना इसको लाइट करेंगे, इसको लाइट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस सबको कलर को आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये ठीक लग रहा है, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल एम्प्लॉय को यहाँ से और थोड़ा सा मैं लाइट यहाँ से ले लूँगा कलर, ठीक है। तो ये वाला कलर ले लूँगा मैं, ठीक है। या तो मैं थोड़ा सा डार्क वाला मैं कलर ये वाला ले लेता हूँ, राइट। तो ये वाला कलर देखता हूँ मैं कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, ऐसे ही आप लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो भी कलर्स है इसको आप लोग ले सकते हैं, राइट। तो मैंने ये वाला कलर ले लिया, उसके बाद ये वाला बचा तो इसको सिंपली इसको सेलेक्ट करके, और उसके बाद इसको मैं कोई और कलर देता हूँ। आई थिंक मैं देखता हूँ इधर कलर कोई सा अच्छा लगे तो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबको अलग अलग कलर दे दूंगा ताकि पहचान में आए।
तो ये वाला कलर मैंने दे दिया, राइट। तो और भी इसको अच्छे से आप लोग जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर देके आप लोग और भी इसको अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं, राइट। ये हो गया। उसके बाद हम लोग आई थिंक इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं। एक दो चीज़ें इसके अंदर और क्या करनी है मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जनरल में जाना है और इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे शैडो में चले जाइए और शैडो में जाने के बाद आई थिंक इतना ठीक है। शैडो, ये ब्लैक शैडो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं ब्लैक शैडो। विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लीजिए और यहाँ पे आप लोग सिंपली वाइट कर दीजिए, ठीक है, कोई सा भी कलर मत रखिए। उसके बाद इसको 11 कर दीजिए, ठीक है, देखते हैं कैसा लग रहा है। और इधर कहीं क्लिक कर देंगे, राइट। तो अगर आप लोग देखें तो ये काफ़ी, ये भी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ और करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सिंपली इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाइए। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप लोग जनरल में आने के बाद आप लोग क्या कीजिए कि ये जो ऑक्यूपेस, ये पूरा टाइटल आ रहा है, इसको टाइटल को चेंज करेंगे। टाइटल को यहाँ से यहाँ पे हम लोग सिंपली ऑक्यूपेशन ही रहने देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा 15 कर देंगे बड़ा। और उसके बाद इसके कलर को चेंज कर देंगे, ये वाला कलर, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कलर हो गया, ठीक है। अब मैं अगर क्लिक करूँ मेल पे तो देखिए मेल के अकॉर्डिंग पूरा डेटा चेंज होने लगेगा। फीमेल पे क्लिक करूँ तो फीमेल के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर जस्ट 2017 पे क्लिक करूंगा तो 2017 का डेटा दिखने लगा। 18 पे क्लिक करूंगा तो 18 का डेटा दिखने लगा। 19 में, 20 में, ठीक है। तो पूरा यूजर परफॉर्मेंस ये चाहे तो ये पूरा देख सकते हैं, राइट। तो देखिए एक दो चीजें मैं और बताना चाह रहा था इसके ओवरव्यू के अंदर, ठीक है। तो ओवरव्यू के अंदर आते हैं और उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोग सिंपली यहाँ पे आ जाइए फॉर्मेट में। और उसके बाद यहाँ पे बार्स में आने के बाद आप लोग ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है FX, इस पे क्लिक करने के बाद ये जो हम लोगों ने लगाया था यहाँ पे टॉप सिटी का, हम लोग यहाँ पे टॉप में लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये पहले जैसे मेरे जैसा पूरा बिल्कुल दिखने लगेगा, राइट। तो मैंने सोचा ये छोटी चीज़ है बट आप लोग को बताते चलूँ, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि क्या, सिंपली आप लोग क्या कीजिए, ये वाला जो है ना सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको, किसको, आप लोग इसके जो अंदर शेप है, बैकग्राउंड में ये जो शेप है ना, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अभी आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे ये राउंडेड नहीं दिख रहा है। आप लोग अगर इसको राउंडेड बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, आप लोग शेप के अंदर आ जाइए और शेप के अंदर यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर आ जाइए और राउंडेड रेक्टेंगल ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको कर दीजिए 11, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें 11 करके तो ये देखिए कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा, राइट। ये काफी बढ़िया लग रहा है। अगर आप लोग को ठीक ना लग रहा है तो आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से आप लोग इसको भी राउंडेड कर सकते हैं, ठीक है। एक दो छोटी सी एक दो चीजें थी, मैंने सोचा आप लोग को बताते चलूँ, ये छोटी है बट ठीक है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे टॉप एंड यहाँ पे करेंगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे ना हम लोग एक चीज और करते हैं, फॉर्मेट और विजुअल में आते हैं। और उसके बाद ना हम लोग यहाँ पे एक होता है मार्कर्स, ये मार्कर्स कर्स का होता है, इसके अंदर है ये आप लोग। और उसके बाद आप लोग चाहे तो यहाँ पे ना अलग अलग कैटेगरीज है। तो 2017 को अलग दे सकते हैं, उसके बाद अलग अलग दे सकते हैं। तो इसको आप लोग यहाँ से मार्कर्स दे देंगे ना, तो ये देखिए डॉटेड, यहाँ पे डॉटेड लाइन, ये जो डॉट यहाँ पे दिखने लगा, ठीक है। आप लोग इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, साइज को, जैसे आप लोग चाहे 7 करना तो आप लोग 7 कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। 6 करना चाहते हैं 6 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कैसे क्या चीजें करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, दिखने लगेगा, राइट। और उसके बाद आई थिंक सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दिया। और आप लोग इसको फॉर्मेट आप लोग, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा सारी चीजें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यूजर परफॉर्मेंस में हम लोगों ने ये पूरा का पूरा कवर कर लिया जो भी चीजें इसके अंदर थी, ठीक है। और हम लोगों ने पूरा ये बना लिया, ठीक है। अभी ये डैशबोर्ड हमारा अभी यहीं पे खत्म नहीं होता है, ठीक है। अभी हम लोग और भी ये एक पार्ट बनाएंगे, पार्ट 3 में, और भी इसके अंदर जो भी चीजें सिटी वाला है वो कवर करेंगे, ठीक है। और जो इंसाइट है क्या निकल रहा है इस डैशबोर्ड से वो चीज समझेंगे, ठीक है। और भी इसके अंदर धमाका करने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। और भी आप लोग को नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। और आप लोगों ने यहाँ पे पूरा का पूरा ये एनालिसिस किया होगा, बहुत मजा आया होगा और आप लोगों ने बहुत सारी नई नई चीजें मिली होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।